बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट हैंड के एक और लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम हाविंग के हवाले से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इस हाविंग से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि एक लेसन, चूंकि हाविंग का हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अब उस हाविंग और इसमें फ़र्क क्या है। हमने जब हाविंग पढ़ा उस वक्त मैंने पढ़ाया था कि जो लाइट स्ट्रोक्स है वो सिंगल होने की सूरत में सिर्फ ठ के लिए हाफ होंगे, और जो हेवी स्ट्रोक है सिंगल होने की सूरत में सिर्फ ड के लिए हाफ होंगे। अगर एक वर्ड के अंदर दो या दो से ज्यादा स्ट्रोक्स हों तो वो ठ और ड दोनों के लिए हाफ हो सकते हैं। उसमें कोई कंफर्म नहीं था कि किस वर्ड में कौन से स्ट्रोक के लिए हाफ हुए हैं। वो टी के लिए भी हो सकता है, वो डी के लिए भी, ठ ड दोनों के लिए हाफ हो सकता है। लेकिन आज हम जो हाविंग पढ़ रहे हैं ये एडिशनल फॉर्म्स है, जिसमें मैंने यहाँ पे 4 स्ट्रोक्स लिखा है, ल आर, यानी एम एन एल और आर स्ट्रोक्स। ये 4 स्ट्रोक्स की हद तक एक कंफर्म केस है। अगर इन 4 स्ट्रोक्स को हम हाफ करते हैं, लाइटली करते हैं, तो वहां फिर वही रूल अप्लाई होता है कि लाइट में अगर सिंगल है तो ठ के लिए, डबल है तो ठ और ड दोनों के लिए। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं इनमें ये चारों लाइट स्ट्रोक्स हैं। इन 4 को हाफ भी करना है और हेवी भी करना है। अगर ये 4 हाफ होने के साथ साथ हेवी भी हो गए तो ये कंफर्म है कि डी के लिए ही हाफ होंगे, ये टी के लिए नहीं हो सकते। यानी इन 4 स्ट्रोक्स को अगर आपने ठ यानी टी के लिए हाफ करना है तो लाइटली करना होगा, अगर ड यानी डी के लिए हाफ करना है तो उनको हेवी करके हाफ करना होगा। तब ये कंफर्म होगा कि आपने डी के लिए हाफ किया। और ये आप सिंगल स्ट्रोक में भी डबल स्ट्रोक में भी कर सकते हैं। अभी आपके सामने एग्जांपल है, जैसे मेड, ये एम चूंकि लाइट स्ट्रोक है, अगर हम उसको लाइटली हाफ करते तो ये सिर्फ ठ के लिए हाफ होता। अब हमने हाफ भी किया है और हेवी भी किया है, तो ये कंफर्म है कि इसके एंड में डी है, ये सिंगल स्ट्रोक है। हालांकि ये है मैडम, 2 स्ट्रोक्स है। एम को हमने हेवी भी किया है, हाफ भी किया, तो ये कंफर्म है कि डी ही है। अगर इसको लाइटली हम हाफ करते हैं तो यहां पे मैडम भी हो सकता है, मैडम भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड वेरी करता है। टी और डी दोनों के लिए हाफ हो सकता है। लेकिन यहां पे हमने हाफ करने के साथ साथ हेवी किया है, तो इसका मतलब है कि डी ही है। इसी तरह एज्यूम्ड, इसी तरह सीम्ड, यानी आप सिंगल में करें, आप डबल में करें, अगर आपने लाइट भी किया है, हेवी भी किया है और हाफ भी किया है, तो कंफर्म है कि इसके एंड में डी है। तो ये जो एडिशनल फॉर्म्स है कंफर्मेशन केसेस है। अब आते हैं एन यानी न की तरफ, उसका भी सेम सूरत हाल है। अगर आप एन को लाइटली हाफ करते हैं, सिंगल स्ट्रोक में होता है तो वो ठ के लिए हाफ होगा, लाइटली हाफ किया डबल स्ट्रोक में होगा तो ठ और ड दोनों के लिए। लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं इसको हाफ भी करना है, हेवी भी करना है, तो वो डी के लिए ही हाफ होगा, कभी टी के लिए नहीं हो सकता है। टी के लिए करना है तो उसको लाइटली हाफ करना है, डी के लिए करना है तो उसको हेवीली हाफ करना है। अब आप देखें इंटेंड, अब यहां भी एन है, यहां भी, दोनों एन ही है। हमने पहले एन में लाइटली हाफ किया तो उसके एंड में टी है, दूसरे एन को हेवीली हाफ किया तो उसके एंड में कंफर्म है कि डी होगा। तो इंटेंड, पहला एन टी के लिए हाफ हुआ, दूसरा एन डी के लिए हाफ हुआ। इसी तरह डिजाइंड, हमने दूसरे एन को यानी एन को हाफ किया हुआ है और डी के लिए हाफ किया हुआ है। और एंडकेट, अब देखिए एंड, हमने एन को हेवीली हाफ किया तो डी है, आगे ख है वो टी के लिए हाफ हुआ है। इसी तरह 2 और स्ट्रोक्स है हमारे पास, एक एल है और दूसरा आर है। ये दोनों स्ट्रोक्स के 2 फॉर्म्स है। एल आप अपवर्ड भी लिख सकते हैं, एल आप डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं, आर आप अपवर्ड भी लिख सकते हैं, आर आप डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हेवी करना है उसमें दोनों डाउनवर्ड होंगे, एल भी डाउनवर्ड होगा और आर भी डाउनवर्ड। अब आप देख सकते हैं बिल्ड, इसमें एल को हमने हाफ भी किया और हेवी भी किया है और डाउनवर्ड किया है,
तो इसके एंड में कंफर्म है कि डी है। अगर हम उसको अपवर्ड करते और लाइट करते तो बेल्ट होता, क्योंकि मुमकिन है एक तो एल अगर सिंगल होता है तो टी के लिए हाफ होता है, अगर वो डबल में भी लाइटली हाफ हुआ है तो टी और डी दोनों के लिए हाफ हो सकता है। लेकिन यहां पे हम आपको ये बताते चले कि अगर आपने एल को टी के लिए हाफ करना है तो वो अपवर्ड एल होगा और लाइट होगा, अगर आपने डी के लिए एल को हाफ करना है तो वो डाउनवर्ड होगा और हेवी होगा। यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स हैं। मसलन आप देखिए बिल्ड, आप डाउनवर्ड एल लिखेंगे, हेवी लिखेंगे। ओल्ड सिंगल में भी ऐसा ही होगा, आप हाफ करेंगे और हेवी करेंगे तो वो डी के लिए कंफर्म है। डिटेल्ड तो तीसरा स्ट्रोक चूंकि हाफ हुआ हुआ है और हेवी है, डिटेल्ड। इसी तरह अब देखिए बेल्ट, इसमें हमने अपवर्ड एल का इस्तेमाल किया और लाइटली किया है तो उसके एंड में टी होगा। अब ये और इसका कंपेयर करवाएं, आपने एल को ठ के लिए हाफ करना है तो अपवर्ड और हाफ लाइट स्ट्रोक, एल को डी के लिए हाफ करना है डाउनवर्ड हाफ देन हेवी स्ट्रोक। इसी तरह स्टार्ट, अब इसमें हमने अपवर्ड आर का इस्तेमाल किया है और उसको लाइट किया है। अच्छा इसी तरह आर के साथ देखें, आर का केस ये भी है और एक केस मैंने यहां पे भी। अब आप देखें खाट, आर को हमने हाफ किया और हेवी किया है तो ये कंफर्म है कि डी के लिए होगा। इन शोर्ड 3 स्ट्रोक्स है और लास्ट वन जो है वो आर है, वो डाउनवर्ड है, हेवी है तो डी के लिए हाफ होगा। हड, आर को हाफ किया हुआ है, हेवी भी किया हुआ है तो कंफर्म है कि डी के लिए। इसी तरह स्पोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी आपने ये याद रखना है अगर आपने एल को टी के लिए हाफ करना है तो वो लाइट करेंगे और अपवर्ड करेंगे। आर को आपने टी के लिए हाफ करना है, लाइट करेंगे अपवर्ड आर करेंगे। एल को डी के लिए हाफ करना है, हेवी करेंगे डाउनवर्ड करेंगे हाफ करेंगे। और आर को डी के लिए हाफ करना है, हेवी आर और डाउनवर्ड आर देन हाफ, वो डी के लिए कंफर्म होगा। तो ये हमारे ये 4 स्ट्रोक्स की हद तक हमारे कंफर्म कैसे। वैसे तो बहुत सारे लाइट स्ट्रोक्स हैं लेकिन हम हर किसी के साथ ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी स्ट्रोक्स के साथ वही रूल होगा, अगर वो लाइट स्ट्रोक्स हैं तो ठ के लिए सिंगल स्ट्रोक की सूरत में हाफ होंगे और ड के लिए सिंगल स्ट्रोक की सूरत में हेवी स्ट्रोक्स हाफ होंगे। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रोक्स में एक वर्ड है तो वो ठ ड दोनों के लिए हाफ हो सकते हैं। लेकिन ये 4 स्ट्रोक्स की हद तक कंफर्म है कि इनको आपने ठ के लिए हाफ करना है तो लाइट करना है और ड के लिए हाफ करना है तो हेवीली हाफ करना है। ये था हाविंग। इस लेक्चर को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।